साथियों, आज प्राणायाम की जब बात करेंगे तो प्राणायाम जो हमारा शरीर के लिए सबसे आवश्यक है, प्राणों को बढ़ाने के लिए, प्राण ऊर्जा को अच्छा करने के लिए। तो बॉडी के अंदर 10 प्राण होते हैं। उन 10 प्राणों में मेन जो प्राण होते हैं 5 होते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इन पांचों प्राणों को बैलेंस करने के लिए हमको शुद्ध हवा की ज़रूरत है। शुद्ध हवा भी जो शीतल हो, शांत हो, सुगंधित हो, उसमें किसी तरह का प्रदूषित या कोई केमिकल, कोई धुआं। अब धुआं से जैसे समझ में आता है, धुआं अलग अलग तरह की होती है। जैसे हवा जो ले रहे हैं हम लोग, जैसे बीड़ी की, सिगरेट की, गांजे की, चिलम की, ये धुआएं भी नुकसान करती है। तो बताया है कि प्राणायाम कहाँ करना चाहिए, उसके कुछ नियम कानून समझ लें। एक तो सबसे बढ़िया शीतल हवा में करना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ से जलप्रपात होकर के जो हवा छन करके आती है वो शुद्ध होती है, शीतल होती है। नहीं तो समुद्र का तट हो, झील का किनारा हो, पोखर हो, झरना हो, नदी हो, तालाब हो, इनके यहाँ बैठ करके प्राणायाम करते हैं, बहुत लाभकारी होता है। ये सुविधाएं नहीं हो तो अपने सिर से ऊपर के वृक्ष हों, सूर्य उदय का समय हो, यानी तेज़ धूप नहीं हो, या आप शांत जगह पर बैठ करके प्राणायाम करें जहाँ फैक्ट्रियों से दूर हो, वो लाभकारी होता है। वो 10 प्राणायाम को, प्राण जो हमारे हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। आज हम लोग बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम की। वैसे कपालभाति क्रियाओं में गिना जाता है, लेकिन आजकल सब प्राणायाम में गिरते हैं। कपालभाति को करने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। जिनको पेट कम करना है वो कपालभाति करते हैं, जिनको भोजन पचाना है, जिनको प्राण को बढ़ाना है, कुछ लोग शरीर में स्टेमिना के लिए प्राणायाम को यूज करते हैं। तो समझते हैं कपालभाति का बेसिकली अर्थ होता क्या है, इसको कैसे की जाती है, उसमें क्या सावधानी है। एक तो कपालभाति जिनको हर्निया है, जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप रहता है, स्टंट लगे हुए हैं, या किसी तरह के हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड ऑपरेशन हो रखे हैं, या जिनको यूरिन में या लेट्रिन में ब्लड आता है, वो इस क्रिया को सावधानी के साथ करें या चिकित्सक की देखरेख में करें। दूसरा, जो हम लोग कपालभाति क्रिया करते हैं, एक भूखे पेट होनी चाहिए। बहुत से लोग पानी पी करके करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। सामान्य हमारा जो रूटीन है सवेरे का, पेट शुद्धि होने के बाद में, क्योंकि गंदी हवा को घुमाने से भी तकलीफ बढ़ती है, इसलिए प्राणायाम जब भी करें सुबह का समय रखें या खाने के 2-3 घंटे के, 3 घंटे के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग करते हैं कपालभाति। कपाल मतलब होता है, ये ललाट का भाग होता है ये पूरा, इसको कपाल क्रिया कहते हैं। जैसे मर जाता है आदमी तो कपाल को जलाया जाता है, तो कपाल क्रिया कहते हैं। इस पूरे शरीर के जो मेन ढांचा है, इसको दैदीप्यमान करने के लिए, इस भाल को चमकाने के लिए, इस ललाट को चमकाने के लिए क्रिया की जाती है, उसको कपालभाति कहते हैं। अब इसको दीपक की तरह दैदीप्यमान करें तो उसको हम कपालभाति करें। इसके लिए सबसे बढ़िया विधि है कोई सा भी आसन। जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठा हूँ, आप सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, या जो आपको अच्छा लगता है वो आसन में बैठ जाएं। तो मैं अभी जैसे वज्रासन में बैठा हूँ, वज्रासन में बैठ के करें। इस क्रियाओं को करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो लर्निंग क्रियाएं करते हैं, वो लर्निंग क्रियाओं में हमारे जैसे नाभि है, नाभि से हम लोग श्वास को तीव्र गति से छोड़ेंगे और बाहर निकालेंगे। तो नाभि जैसे बायां हाथ है, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख दें। बहुत से लोगों की नाभि जो टल जाती है, उसके लिए ये सबसे बढ़िया क्रिया है। और इससे क्या एक पहचान भी होगी। हालांकि थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट मुद्रा लगा ली, या कोई सी भी ज्ञान मुद्रा लगा ली, या कोई वरुण मुद्रा लगा ली, प्राण मुद्रा लगा ली, जैसे भी मुद्रा लगा करके सामान्य हाथ पे रख करके बैठ सकते हैं। मुद्रा लगा करके करेंगे तो हमारे जो बॉडी के करंट है उनका भी सामंजस्य अच्छी तरह से बैठेगा। इसमें क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और तेज गति से श्वास को छोड़ते हैं। मैंने पहले की क्रियाओं में बताई थी, शरीर को शुद्धिकरण के हिसाब से, शरीर में स्टामिना बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, दोनों लंग्सों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और पेट में पावर पैदा करने के लिए ये कपालभाति क्रिया करनी चाहिए। तो जैसे मैं एक बार आपको इस तरह की सामान्य विधि बता रहा हूँ। ये एक सामान्य विधि है जो हम श्वास को छोड़ रहे हैं।
ये सामान्य, यानी स्ट्रोक लगाना। स्ट्रोक लगाने के लिए क्या करना है, जैसे नासिका में कोई चीज़ अटक रही है या सामने बैठी हुई मक्खी को भगाना है, तो आप सामान्य रूप से स्ट्रोक लगाते रहेंगे। इसको मैं और सही ढंग से आपको बताता हूँ। ये अब इस क्रियाओं को करने के लिए हम लोग ने जो एक विधि बनाई है, किसी किसी के नाभि टल जाती है, किसी को सही ढंग से नहीं होता, पेट भरा रहता है, पानी भर लेता है, जूस पी लेता है, फल खा लेता है, उसके बाद क्रिया करता है तो बहुत से लोगों को हर्निया हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा पेट ही साफ रहना चाहिए और शरीर में कोई भी अनावश्यक चीज़ नहीं डालें। तो मैंने दूसरी विधि बताई है कि ये बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके फिर स्ट्रोक लगाएंगे। इस क्रिया को करने से क्या होगा, आपकी नाभि नहीं टलेगी। बहुत से लोगों की जो नाभि टल जाती है, फिर किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को भोजन नहीं पचता है, कोई वोमिटिंग आने लग जाती है, गैस बनती है, किसी के पेट दर्द होता है, वो कहता है मैंने कपालभाति की, मेरे तकलीफ हो गई। उस क्रिया को बैलेंस करने के लिए ये प्रक्रिया है। जब आपकी प्रक्रिया अच्छी होने लग जाए, आंतों में बल आ जाए, पेट में पावर आ जाए और ये सब समस्याएं नहीं रहे, तो आप बिल्कुल मुद्रा बना करके इस प्रक्रिया में और बदलाव करना है और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है। बहुत से लोगों को देखते हैं वो सामान्य रूप से इसी प्रक्रिया को करता है, लेकिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल हो जाता है, गर्दन के दर्द होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, अकड़ जाती है, दर्द करता है, सिर में भारीपन रहता है, नींद नहीं आती है, बालों में दिक्कत हो रही है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, कानों से सुनने की प्रक्रिया में अवरोध होता है, आंखों से देखने में अवरोध हो रहा है, उनके लिए ये प्रक्रिया को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी करना चाहिए। जैसे एक प्रक्रिया